नमस्ते सर्वेभ्यः। ज्ञानस्य यात्रायां स्वागतम्। Welcome to the journey of knowledge with Vedic scientist. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1 मेजरमेंट्स ऑफ एंगल की थ्योरी से। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बार हम अपने मेन टॉपिक जो कि हमारा बुक का ही नाम है ट्रिगोनोमेट्री को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 1 की थ्योरी में मैं अभी साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और जो भी फॉर्मूला होते हैं उनका भी मैं जिक्र नहीं करने वाला हूँ। स्टार्टिंग में हम बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है ट्रिग्नो और एक होता है मेट्री। ट्रिग्नो का मतलब जिसकी भी तीन चीजें हो, जैसे तीन साइड, तीन एंगल। ज्योमेट्री के अंदर ऐसे कौन सी चीज होती है जिसके तीन साइड और तीन एंगल होते हैं? हमें पता है, ट्रायंगल। ठीक है। मेट्री, टू मेजर। तो ऐसी चीज को मेजर करना जिसके पास तीन चीजें हो, तीन साइड या तीन एंगल। ठीक है। तो ट्रायंगल से रिलेटेड अगर हम साइड मेजर करें या एंगल को मेजर करें यूजिंग रेशियोज और एनी अदर फॉर्मूला, तो उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब ये एक बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री का हमारा इस्तेमाल कहाँ है? हमने साइन थीटा की पूरी टेबल पढ़ ली, ये सब पढ़ लिया, वो सब पढ़ लिया, पर ये आगे कहाँ यूज आने वाला है? आप खुद सोचो, कोई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, कोई इंची टेप लेके तो इनको नापने बैठा नहीं था। तो हमारे को कैसे पता होता है कि ये पहाड़ इतना बड़ा है? जैसे माउंट एवरेस्ट 8,868 मीटर समथिंग है, कैसे पता चला? और इतना एक्यूरेट कैसे पता चला? चांद इतना दूर है हमसे, हम यहाँ पर पृथ्वी पे बैठे, हमें कैसे पता कि चांद और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है? हमने चांद का रेडियस निकाल लिया यहाँ बैठे बैठे, जब टेलीस्कोप वगैरह भी नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे हमने ये सारी चीजें कैसे कर ली? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की मदद से वो कैसे करते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक है बुक में, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए हमारा मेन डिस्कशन होना चाहिए एंगल का। एंगल क्या होते हैं? एंगल क्या होते हैं? एंगल आप इसको ऐसे समझिए, एक सीधी लाइन ले ली मैंने, एक सीधी लाइन ले ली, इसके ऊपर मैंने एक और लाइन ले ली। ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ये दो हमारी लाइन हो गई। अब एक पॉइंट फिक्स रहेगा बिल्कुल बीच वाला, और इसको मैं रोटेट करता हूँ। तो देख पा रहे इनके बीच में अभी कितना एरिया है? थोड़ा सा एरिया है। फिर इसको मैं और घुमाता हूँ, तो ये और मुंह खोल लेता है अपना, और घुमाता हूँ और मुंह खोल लेता है, और घुमाता हूँ और मुंह खोल लेता है, फिर ये ऐसे सीधा हो जाता है। ये एक स्पेशल टाइप का एंगल है जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर और घुमाते हैं, फिर और घुमाते हैं, और फिर वापस ये एक दूसरे की तरफ उल्टे हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं एरो। फिर और घुमाते हैं, फिर और घुमाते हैं, और फिर एट द एंड एक पूरा रेवोल्यूशन करने के बाद, एक पूरा रोटेशन करने के बाद ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं रे, जो एक पॉइंट पे फिक्स्ड है, दूसरे पॉइंट पे वो इंक्रीज हो सकती है। जब दो रोए एक ही पॉइंट पे मीट करती है, तो उसके बीच में जो प्रोजेक्शन बनता है, ये जो जिसको एरिया बोल लीजिए, इसको बोलते हैं एंगल। ठीक है। कहाँ कहाँ दिखता है हमारे को एंगल? आप एक बुक लो, बुक को खोल लो आधा, एंगल बन जाता है। आपकी ये 12 बज रहे घड़ी में, थोड़ी देर बाद 12:15 होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बनता है सुई के बीच में। तो जो भी दो लाइन जिनका एक पॉइंट फिक्स है और दूसरा पॉइंट एक्सटेंडेबल है, तो ऐसे दो रेज जब आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन बनाती है, वो एंगल होता है। ठीक है। हमारा जो चैप्टर 1 है वो मेन बेस्ड है मेजरमेंट्स ऑफ एंगल पे। अब इस एंगल को नापते कैसे हैं? कोई भी लाइन होती है उसको हम स्केल से नाप लेते हैं, वो सब अलग चीज है। एंगल को नापने के लिए हमारे पास एक डी होता है, प्रोटेक्टर बोलते हैं आप जिसको, और भी कई टूल्स होते हैं। पर यूनिट क्या होती है? तो एंगल को नापने के लिए हमारे मैथमेटिक्स में मैथमेटिशियंस ने तीन टाइप के सिस्टम दिए हैं। सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। ये तीन सिस्टम कौन से हैं? पहला सिस्टम है सबसे फेमस, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, सेक्सागेसिमल। सेक्सागेसिमल। दूसरा है सेंटिसिमल। इसका यूज बस आपको इसी चैप्टर में मिलेगा, आगे जाके आएगा भी नहीं। और ये
ये यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती है, जो हमने आज तक डिग्री में पढ़ा, पर अब डिग्री चेंज हो जाएगी। इसको बोलते हैं सर्कुलर, सर्कुलर मेजर। ठीक है, ये 3 टाइप के हमारे पास सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट है। ओके, नई स्लाइड ऑन कर लेते हैं। पहला हमारा सबसे फेमस हेक्सागोनल। इन तीनों में एक चीज कॉमन है और वो मेन हमारा है राइट एंगल। इसको हम लेके चलते हैं। जब मैं आपको एंगल रोटेट करके दिखा रहा था दो रेस को, तो मैं बोला था एक मेन एंगल बना हमारा ये, बिल्कुल सीधा। इसको हम इस बॉक्स से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा 90 डिग्री का एंगल। डिग्री में 90 डिग्री अभी यूज नहीं करते वर्ड, अभी मैं हम इसको बस बोलेंगे राइट एंगल। ठीक है, जो भी ये सीधा खड़ा डंडा होता है एक रे के ऊपर, उसको बोलेंगे हम राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल बोलेंगे। अब इस राइट एंगल से हमारे ये 3 सिस्टम्स के अलग अलग यूनिट बने। अब वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर एंगल की पढ़ाई चल रही होगी मान्यता है, तो उसमें से एक मैथमेटिशियन ने बोला होगा कि जो ये 90, ये जो राइट एंगल है, राइट एंगल, इसके मैं 90 बराबर टुकड़े कर दूंगा। कितने? 90, 90। तो उसने बोला एक राइट एंगल के कितने टुकड़े करे उसने? 90। ठीक है, इसने बोला कि आज से इस यूनिट का नाम दे देते डिग्री। मतलब जो ये 90 बराबर टुकड़े किए, उसमें से जो एक सबसे छोटा टुकड़ा बना, एक ऐसे बराबर 90 टुकड़े किए, तो जो एक टुकड़ा बनेगा उसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री बोलेंगे। तो एक राइट एंगल में कितने डिग्री हो गए? एक राइट एंगल में कितने डिग्री हो गए? 90 डिग्री। ठीक है, तो जो ये वाला हमारा सिस्टम्स ऑफ एंगल मेजरमेंट है, इसका हमने नाम दिया सेक्सागेसिमल। सेक्सागेसिमल, सेक्सागेसिमल सिस्टम में 1 राइट एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री। अब जो हमारा दूसरा यूनिट होती है, वो है, दूसरा मेजरमेंट का सिस्टम होता है सेंटेसिमल। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग का मेरे को भी डाउट है, पर कॉन्सेप्ट सही रखेंगे हम। सेंटेसिमल में दोबारा हमने राइट एंगल लिया। 90 डिग्री हमारे मुंह पे इसलिए रहता है क्योंकि हम बचपन से वही पढ़ते आ रहे हैं। जब भी 6 7 में एंगल इंट्रोड्यूस हुए थे ज्योमेट्री में, तब से हम इसको राइट एंगल को 90 डिग्री बोल के चलते हैं। पर 90 डिग्री किस में है? सेक्सागेसिमल में है। इस चीज को राइट एंगल बोलते हैं, और सेक्सागेसिमल में उसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। अब सेंटेसिमल में उसकी वैल्यू क्या होती है? तो एक और मैथमेटिशियन रहा होगा, उसने बोला ये राइट एंगल है, इसके 100 बराबर टुकड़े कर देंगे। ऐसे 100 बराबर टुकड़े कर देंगे। तो एक राइट एंगल के कितने टुकड़े किए उन्होंने? 100 बराबर टुकड़े कर दिए। और उन्होंने बोला आज से हम इस यूनिट को बोलेंगे ग्रेड, ग्रेड। और यहां से एक नया सिस्टम बना सेंटेसिमल। तो एक राइट एंगल में कितने ग्रेड थे? एक राइट एंगल में कितने ग्रेड थे? 100 ग्रेड। ठीक है, एक राइट एंगल में कितने ग्रेड हो गए? 100 ग्रेड। 90 डिग्री वाला हमारे को अब आदत हो गई है, पर सबसे सही यूनिट का सिस्टम ये होता। क्यों होता? क्योंकि हम मैथ्स में, फिजिक्स में जितने भी यूनिट्स लेके चलते हैं, उसमें हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? डेसिमल सिस्टम फॉलो करते हैं। तो हमारे को स्टार्टिंग से आदत क्या है? 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो हमारे को ये 1010 या 10 के पावर वाली चीजें देखने की आदत है। तो उस हिसाब से तो ये सिस्टम ज्यादा सुटेबल होना चाहिए था। पर स्टार्टिंग से हमने वो 90 डिग्री वाला पढ़ा भी है और वही ज्यादा यूज होता है, तो हम हेक्साडेसिमल को ज्यादा फॉलो करते हैं। अब इन दोनों सिस्टम से हमारे को एक रिलेशन समझ आया कि हमने एक कांस्टेंट एंगल लिया था राइट एंगल, जिसमें से हेक्साडेसिमल में उसकी वैल्यू थी 90 डिग्री, एक राइट एंगल की। और सेंटेसिमल में उसकी वैल्यू थी 100 ग्रेड। ठीक है, तो राइट एंगल तो सीधा डंडा खींचोगे वो हेक्साडेसिमल में भी वही रहेगा और सेंटेसिमल में भी वही रहेगा। बस यूनिट की वजह से इनकी वैल्यू बदल गई है। तो हम एक चीज बोल सकते हैं ना कि 90 डिग्री किसके बराबर है? 100 ग्रेड के। 90 डिग्री किसके बराबर है? 100 ग्रेड के। तो यहाँ से हमारा यूनिट कन्वर्जन का प्रिंसिपल स्टार्ट होता है। यूनिट कन्वर्जन के जो भी सवाल हो, आपके फिजिक्स में हो, मैथ्स में हो, इनफेक्ट केमिस्ट्री में हो, ये यूनिट कन्वर्जन का सिंपल सीधा आप एक मेरे से ट्रिक सीख लीजिए कि कोई भी चीज हमारे को निकालनी है उसको 1 में बदल दीजिए। जैसे हम किलोमीटर का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 1 किलोमीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर हमारा 1000 मीटर होता है। ठीक है, अब मैं बोलूँ 9 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है,
9 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे यूनिट को अरेंज कीजिए। अभी तो 1 और 1000 में आपको आसान लगता है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर ऐसी चीजों में दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे यूनिट्स को रखिए कि ये वाली चीज जिसको कन्वर्ट करना है वो कट के वो वाली यूनिट में बदल जाए जिसमें कन्वर्ट करना है। जैसे अगर मैं 1 किलोमीटर को और 1000 मीटर को मुझे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दो चीजें कर सकता हूँ। 1000 मीटर बाई 1 किलोमीटर। अब ये देखने में अजीब लग रहा होगा, पर ऐसे ही हमारे को इन सवालों को टैकल करना चाहिए। 1 = 1000 मीटर बाई 1 किलोमीटर। और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 1 किलोमीटर बाई 1000 मीटर। ठीक है। अब मेरे को किसको कन्वर्ट करना है मीटर में, किलोमीटर को मीटर में करना है। तो 9 किलोमीटर को बदल के मीटर में करना है। अब इन दोनों में से आप खुद बताओ मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ऊपर का किलोमीटर कट जाए और मीटर आ जाए। तो नीचे जहां पर किलोमीटर होगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए हम 1000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि किलोमीटर से किलोमीटर कट हो जाए और हमारे पास आंसर में क्या आ जाए, 9000 मीटर। ठीक है। अब ये लगेगा ये एक्स्ट्रा स्टेप है, ये बहुत ज्यादा इसको लेंथी बना रहा है, हम डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। वो हमने रट रखा है, हमारे को पता नहीं है वो क्यों होता है, बस हमने रट रखा है। तो अब इसका इस्तेमाल हम डिग्री और ग्रेड में करेंगे तो हमारे लिए क्या बनेगा, सेम चीज को इस्तेमाल करेंगे तो 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 100 ग्रेड के। ठीक है। 90 डिग्री 100 ग्रेड के बराबर होता है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो। 1 किसके बराबर है, 100 ग्रेड बाई 90 डिग्री के, और 90 डिग्री बाई 100 ग्रेड के। यहाँ से हमने 1 की वैल्यू निकाल ली। अब मेरे को डिग्री को ग्रेड में बदलना होगा, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, जिसके नीचे डिग्री हो ताकि कट जाए, तो मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा। और अगर मुझे ग्रेड को डिग्री में बदलना होगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इससे करवाऊंगा ताकि ग्रेड से ग्रेड कट हो जाए और ऊपर डिग्री बचे। ठीक है। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी बुक में ही एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे को आपस में इनको इंटर कन्वर्ट करवाना है। जैसे हमारे को 36 डिग्री दे रखा है, एक हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में 36 डिग्री और सेकंड है 64 ग्रेड। तो अब डिग्री वाले को ग्रेड में बदलेंगे और ग्रेड वाले को डिग्री में बदलेंगे। सिंपल, हमारे दिमाग में होना चाहिए 1 = 100 ग्रेड बाई 90 डिग्री, या फिर 90 डिग्री बाई 100 ग्रेड। 36 ऊपर डिग्री है तो नीचे क्या आना चाहिए, बस आग बंद करके नीचे डिग्री आनी चाहिए, ऊपर ग्रेड आना चाहिए। हमारे को पता है ग्रेड कितना होता है, 100, और डिग्री कितनी होती है, 90। सिंपल, सॉल्व करते हैं। 0 कटा 9 4, क्या आया आंसर, डिग्री से डिग्री कट हुई, 40 ग्रेड। ठीक है। तो 36 डिग्री किसके बराबर होता है, 40 ग्रेड के। सिमिलरली इसमें 64 ग्रेड है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो नीचे क्या आना चाहिए, ग्रेड, और ऊपर क्या आना चाहिए, डिग्री। एक राइट एंगल में कितनी डिग्री है, 90, कितने ग्रेड है, 100। कट करते हैं। अब ये कुछ अच्छे से तो कट नहीं होगा, पर इसको फ्रैक्शन में निकाल के छोड़ेंगे क्योंकि अभी हमारे को मिनट सेकंड का कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो ये हमारा होगा 2 3 2 2 2 5 2 8/5। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 57.2, 57.2 डिग्री। ठीक है। ग्रेड से ग्रेड कट हो गया, ऊपर डिग्री बची। सिंपल, ऐसे हम करते हैं। अब इसमें आप एक चीज देख पा रहे होंगे, पॉइंट टू है, पॉइंट टू आएगा ना, 5025, 535, 35, सॉरी 6 आएगा, 57.6। ठीक है। 57.6 जो ये आया है, इसमें जो 0.6 है, ये हमारे को अभी तो देखने में अच्छा लग रहा है, पर अब इसमें ये और कॉन्सेप्ट, ये हमारे और क्वेश्चंस को हार्ड करेगा। ये पूरे पूरे नहीं कटते क्योंकि अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस होगी। अब जो नई चीज इंट्रोड्यूस होगी वो है मिनट्स और सेकंड्स का कॉन्सेप्ट। अब इसको मैं दो हिस्सों में बांट देता हूँ, सेक्साडेसिमल और सेंटीसिमल में। सेम यूनिट्स है वैसे ही, दोबारा हम देखेंगे कि एक राइट एंगल, इसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ या फिर इससे ज्यादा अच्छा डिनोट होगा ये, एक राइट एंगल, सीधा एंगल है ये। एक राइट एंगल सेक्साडेसिमल में कितना होता है, 90 डिग्री। एक राइट एंगल सेंटीसिमल में कितना होता है, 100 ग्रेड। अब 1 डिग्री के भी और छोटे टुकड़े कर दिए, मतलब वो हमने 90, वो राइट एंगल वाला, राइट एंगल को 90 बराबर टुकड़ों में काटा था, उसमें से एक टुकड़ा हमारा 1 डिग्री बना। अब उस 1 डिग्री को हमने और टुकड़ों में काट दिया और वो
कितने थे, 60। ये और माइन्यूट कैलकुलेशंस के लिए बनाया। अब आप बोलेंगे कि सर ये इतना सा डी होता है, इसमें 1 डिग्री हमें दिखता भी नहीं है और उसके भी 60 टुकड़े। अब ये डी आपका कितना छोटा है, इतना सा आपके हाथ में आ जाता है। पर एक और चीज है ना जिसमें हमने, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, अपने ज्योग्राफी में अगर कभी ध्यान से सुना हो, इतनी बड़ी चीज है जिसके बारे में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अर्थ। अब अर्थ तो हमारे हाथ में आ नहीं सकती। उसमें जब हम ये मार्क करते हैं, क्या, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, तो वहां पर एक एक डिग्री के अंतर पे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं। तो हमारे को बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन, जब हम ये वाटरवे से ट्रैवल करते थे शिप से, और ये ओशन वगैरह में जो ये पायलट्स और ये सेलर्स ट्रैवल करते थे, उनको पिन पॉइंट लोकेशन चाहिए होती थी, तो डिग्री तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाती थी उनके लिए, और पिन पॉइंट लोकेशन के लिए और छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया। तो इसलिए ये और यूनिट्स आई जो डिग्री से भी छोटी होती है। तो 1 डिग्री के हमने 60 टुकड़े किए और उनका नाम दे दिया मिनट। अब मिनट के भी हमने और छोटे टुकड़े कर दिए, 1 मिनट को किसमें कर दिया, 60 सेकंड में। ठीक है, इसको हम अपने नॉर्मल टाइम की कैलकुलेशन से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे में भी 1 मिनट 60 सेकंड होता है, 1 घंटा 60 मिनट होता है। उस तरीके से याद कर सकते हैं, पर ये टाइम वाला नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, टाइम नहीं है, ये एंगल्स के लिए ही है मिनट। और अब कहीं आप सोच रहे हो कि सेंटिसिमल में भी 1 डिग्री 60 ग्रेड होगी, तो वही 1 ग्रेड 60 मिनट होगा, तो नहीं, 1 ग्रेड यहाँ पर 100 का ही चलेगा, क्योंकि इसका नाम सेंटिसिमल रखा है। सेंटी मतलब क्या होता है, 100। तो इसको 100 में ही रखेंगे हर चीज को, 100 मिनट, और 1 मिनट हो जाएगा 100 सेकंड। ठीक है, इनका भी कन्वर्जन का प्रिंसिपल सिमिलरली वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको पिछले बारे में समझाया था। और एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, वैसे तो मैं चाहता था कि एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन लेके हम पहले डिग्री को उसमें करें, पर इसी से हम एक सुपर सॉलिड क्वेश्चन है जिससे हम पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में समझ सकते हैं। इसको हमारे को बदलना है, अभी किसमें है, हेक्साडेसिमल में, तो इसको सेंटिसिमल में बदलना है। तो सेंटिसिमल में बदलने के लिए हमारे पास क्या लिंक है, हमारे पास क्या लिंक है, हमारे को पता है कि जो हमारा डिग्री है हम उसको ग्रेड में बदल सकते हैं। फिर ग्रेड को मिनट में और फिर मिनट को सेकंड में। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमारे को धीरे धीरे, अब ये सवाल आते नहीं है ज्यादा, पर ये एक आधा सवाल भी हमारे को हमारे स्कूल के पेपर्स में मिल जाता है, और ऐसे अच्छी बुक्स में मिल जाता है सलोनी जैसी में। तो उनको करने का एक तरीका होना चाहिए, थोड़े बड़े जरूर जाते हैं, पर इनको करने का प्रोसेस यही रहना चाहिए जिससे ज्यादा कन्वीनियंट रहे हमारे लिए। तो हमारे को सेक्साडेसिमल से सेंटिसिमल में जाना है। ठीक है, तो हमारा अप्रोच हमेशा क्या होना चाहिए, जो हमारे सेकंड है उसको मिनट में बदले सेक्साडेसिमल के, और मिनट को डिग्री में बदले। ठीक है, फिर डिग्री से ग्रेड में जाए, और ग्रेड से मिनट में जाए, और मिनट से सेकंड में जाए। और उल्टा कर रहे हो तो उल्टा यहाँ से यहाँ ऐसे चले जाए। ठीक है, कैसे कह रहा हूं मैं, हमारे को सेकंड को मिनट में बदलना है, तो ये सेकंड है। ठीक है, 51 सेकेंड है, इसको मिनट में बदलना है। तो मिनट में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे को पता है 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो हमारे को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप बताइए, 1/60 से। क्यों, क्योंकि ये सेकंड है, नीचे सेकंड, ऊपर मिनट। समझे, क्योंकि हमने इसको 1 में बदल दिया है ऐसे करके। ठीक है, तो इसको मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 51/60, 51/60 मिनट, 51/60 मिनट। ओके, अब आगे वाले को कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास कितना बचा, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं इसको। अब हमारे पास कितनी चीज बची है, 60 डिग्री 14 मिनट बचा है। ठीक है, 60 डिग्री 63 डिग्री 14 मिनट बचा है। और एक नया मिनट हमारे पास क्या आ गया, 51/60 मिनट। ठीक है, 51/60 मिनट। ये कट जाएगा हमारा 3 से, 32 3137, तो 17/20 मिनट। तो ये भी मिनट है, फ्रैक्शन का मिनट है, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, 0 पॉइंट समथिंग। तभी ये सेकंड था भी थोड़ी देर पहले जिसको हमने मिनट में बदला है, 17/20 की बात कर रहा हूँ मैं। ये भी मिनट है, तो दोनों मिनट को ऐड कर लीजिए, एक प्रॉपर मिनट मिल जाएगा हमारे को, 17/20। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, 280 प्लस 17/20, 297/20 मिनट। ये हमारा पूरा मिनट बन गया। अब अगला स्टेप क्या है, सेकंड हमने बिल्कुल साफ कर दिया, अब पूरा हमारे पास ये मिनट आ गया।
अब इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 डिग्री 60 मिनट, 297/20 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, इंटू 1 डिग्री/60 मिनट, मिनट से मिनट गए, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सॉल्विंग दिक्कत देगी, 297/1200, 297/1200 इतना डिग्री, ठीक है। हमने सेकंड साफ कर दिया, मिनट साफ कर दिया, अब क्या बचा हमारे पास, डिग्री बचा। कितना डिग्री बचा, 63 डिग्री और 297 297/1200 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास टोटल डिग्री आ गई। अब इस टोटल डिग्री को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको एलसीएम लेके अगर सॉल्व करेंगे तो इस साइड पे आएगा 25600 प्लस 297/1200, ऐड करेंगे इसमें 297 तो हमारे पास आ जाएगा 25897/1200। अब आप बोलेंगे इतने बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन कैसे सॉल्व करें। देखिए, साइंटिस्ट है या मैथमेटिशियन है, जो भी ऐसी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन और ऐसे बड़े बड़े थ्योरम्स वगैरह देते हैं, वो कभी भी इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं करते। उनका मेन ध्यान रहता है लॉजिक पे, कॉन्सेप्ट पे या नई चीज खोजने पे। उनका कभी भी ये नहीं रहता कि मैं 1200 को 63 से कितनी जल्दी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। उसके लिए हमने एक चीज बना रखी है ना, इसका इस्तेमाल कर। पर अगर आप एक स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, पेपर में तो आपको ये ले जाने नहीं देंगे, तब आप अपना प्रॉपर जैसे सॉल्व करते हैं रफ में वैसा सॉल्व कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, अपनी स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। तो मैंने तो अभी अपना यही यूज किया जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, प्रॉपर डिग्री में आ गया। अब डिग्री में आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखिए कितना लंबा जा रहा है, इतना छोटा सा सवाल, पर एक बार की बात है, फिर उसमें हम आगे में थोड़ा स्पीड अप में करेंगे। तो मैं आपको समझाने के बेसिस पे भी 3 स्लाइड में इतना समझा चुका हूँ। अभी तक हम कहाँ पहुंचे, बस डिग्री तक। अब किस में जाएंगे, ग्रेड में। 25897/1200, इसको किस में बदलना है, ग्रेड में बदल दो, क्या आएगा, नहीं 90 ऊपर है ना, नहीं ऊपर ही आएगा, 100 ग्रेड, ग्रेड ऊपर डिग्री नीचे। अब 100 ग्रेड ऊपर है, 90 डिग्री नीचे है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गए। अब इसमें और कुछ तो कट होता दिख नहीं रहा, 93 से ज्यादा ये, तो इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, 25897/1080, ये आ गया हमारा ग्रेड, ठीक है। अगर आपको ग्रेड तक रोकना है तो ये आपका आंसर है, पर हम इसको पूरा कन्वर्ट करेंगे सेंटिसिमल में। इसको एक बार दोबारा करेक्टली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 798 79857/1200, इतना डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, डिग्री को किसमें बदलना है, ग्रेड में। हमने अभी 3 स्लाइड में यहाँ तक ये समझ लिया कि हम ये कर चुके, ये कर चुके, डिग्री तक पहुंच गए। अब कहाँ पर जाना है हमारे को, ग्रेड पे, ठीक है। तो ग्रेड पे जाने के लिए दोबारा वही इंटू, ये क्या है हमारे डिग्री में, ग्रेड ऊपर डिग्री नीचे, डिग्री से डिग्री कटी, ये आ गया हमारा आंसर, 0 0 क्या, 25897/1080। ये हमने इसको पूरा ले जाके सेंटिसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, पर ये हमारा सही आंसर नहीं है, क्योंकि सेंटिसिमल में हमारे को आगे अभी हमने दो और चीजें पढ़ ली है, मिनट और सेकंड, तो अब उसमें भी करना पड़ेगा। मैं बोला ना, ये जो नया कॉन्सेप्ट है ये इसको थोड़ा लेंदी बना देता है, तो कोई बात नहीं, कंप्लीट करते हैं इसको। शुरू किया तो 75897/1080, ठीक है। ये क्या है, ग्रेड, इसको बदलना है हमारे को, इसको बदलना है सेकंड में, सॉरी मिनट में। तो पूरे को मिनट में नहीं बदलेंगे, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें कुछ ग्रेड तो होगा। तो इसको हम एक बार डिवाइड करके सॉल्व कर लेते हैं। तो डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आ जाता है रफली 70.275 ग्रेड, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट आंसर है, पर इतना हमारे पास सॉलिड होल में ग्रेड है। अब बाकी जो हमारा 0.275 बचा है, इसको हमारे को किसमें बदलना है,
मिनट और सेकंड में। तो 70 ग्रेड, ये हमारा आधा आंसर आ गया। और 0.275 मतलब 275 बाई 1,000, इस ग्रेड को बदलना है मिनट में। मिनट में बदलेंगे, क्या करेंगे मिनट में बदलने के लिए? 1 ग्रेड बाई 60, सॉरी 60 मिनट बाई 1 ग्रेड। ग्रेड से ग्रेड कटा, जीरो से जीरो कटा, सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आंसर? इसको तो नहीं कर देता। 6 5 30, 6 7 32, 4 6 12, 16/100 आया आंसर 16.5 मिनट। अब इसमें से हमारा इतना पार्ट मिनट है, बाकी के पार्ट को किसमें बदलेंगे? सबसे बड़ी गलती कर दी यहाँ पर। क्या गलती कर दी आप बताइए? वही हमारे दिमाग में मिनट और सेकंड का रहता है, वही कर दिया। 60 नहीं होता है, 100 होता है। कोई नहीं, दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। 275/1000, ये तो और आसान हो जाएगा। 100 मिनट बाई ग्रेड, 100 मिनट बाई ग्रेड, जीरो जीरो पे 27.5 ग्रेड ग्रेड गया मिनट। ठीक है, ये जो हमारा सॉलिड हिस्सा है दोबारा वही हो जाएगा 27 मिनट। अब 5, इसको बदलते हैं 5 मिनट को सेकंड में। 5 नहीं होगा, ये 5/10 होगा। 5 मिनट इंटू 100, जीरो गया 50, 1 मिनट, ये सेकंड में मिनट, तो क्या है 50 सेकंड। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 70 ग्रेड, 27 मिनट 50 सेकंड। ओके, अब इसको एक बार मैं आपको फाइनल तरीके से लिख के दिखा देता हूँ कि हमारा इनिशियल क्वेश्चन क्या था। कैलकुलेशंस के लिए आप ये पॉज करके देख सकते हैं सबको। ठीक है, एक बार इनिशियल क्वेश्चन पे आते हैं। 63 1451, 63 1451, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये हमारा हेक्साडेसिमल में था, इसको कन्वर्ट करके हमने किसमें बदल दिया? 75897 बाई 1200 बाई 1200 डिग्री में। इस पूरे को हमने डिग्री में बदला था। डिग्री में बदलने के बाद इसको हमने बदला ग्रेड में। ग्रेड में बदला, ग्रेड में बदलने पे आया 70.275 ग्रेड, 70.275 ग्रेड। और जो ये बाकी का फ्रैक्शन वाला हिस्सा था, इसको हमने कन्वर्ट किया मिनट और सेकंड में। तो हमारे पास आया 70 ग्रेड, 70 ग्रेड 27 मिनट 50 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इस साइकिल से आप एक थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन रहेगा डिग्री मिनट और सेकंड में, जिसको कन्वर्ट करना है हमारे को एक डिग्री वाले फ्रैक्शन में, उसको कन्वर्ट करना है हमारे को ग्रेड में, और ग्रेड को हमारे को कन्वर्ट करना है फिर मिनट और सेकंड में। ओके, अब हमारा सेकंड एग्जांपल रहेगा जस्ट इसका अपोजिट। 94 ग्रेड 23 मिनट 87 सेकंड। अब ये किसमें है? ये हमारा है, याद रखिएगा, सेंटिसिमल में। इसको कन्वर्ट करना है हमारे को हेक्साडेसिमल में। ठीक है, करते हैं। तो अब एक चीज तो हमारे को समझ आई कि जो 2387 है, अगर आप ध्यान से देखें पिछले वाले में, जो ये हमारे पास आया था 7275, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये 100 की वजह से, तभी मैं कह रहा था कि ये वाला जो हमारा यूनिट है ये ज्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए था, क्योंकि 100 की वजह से हम डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं। तो 70 आगे का वैसे ही रहा, बाद का 27 मिनट में बदल गया, और 5 के साथ एक जीरो लगा के सेकंड में बदल गया। तो इतनी मेहनत ना करके इसको दोबारा से फ्रैक्शन में लाके करने की बजाय मैं ये प्रेफर करूंगा कि मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं 24.2387 ग्रेड। ये बन गया ग्रेड, डायरेक्ट बन गया। ठीक है, और मैं एक चीज और कर सकता हूँ, क्योंकि ये ग्रेड जब 100 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनाते हैं ना, नहीं इसको ग्रेड पे ही रहने दीजिए, वो चीज में मत जाइए, वो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसको ग्रेड में रख लीजिए। अब इसको हम हेक्साडेसिमल में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? 942387/10000 ग्रेड। डिग्री में बदलना है, फिर जाएंगे मिनट और सेकंड में। डिग्री में बदलने के लिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बाई 100 ग्रेड।
ग्रेड से ग्रेड गया, कितने सारे जीरो आ गए। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 84.8148 डिग्री। ओके, तो 84 डिग्री जो इसमें से है ये हमारी होल डिग्री हो जाएगी, और 8148 बाई 1 1 2 3 4 0, इसको कन्वर्ट करेंगे हम अपने उसमें मिनट में, कितना आ जाएगा ये 60 मिनट। 1 डिग्री, डिग्री से डिग्री गया, आंसर आएगा हमारा 48.88 समथिंग। तो 48 इसमें से आ जाएगा मिनट, ठीक है, 48 हमारा होल मिनट, और बाकी क्या है 88, इधर की साइड सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 88 मिनट, 88/100 मिनट, 88/100 मिनट को दोबारा 60 से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 53.388 समथिंग। ठीक है, तो अभी इस फ्रैक्शन को आगे और भी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, तो ना फिर और ज़्यादा बेची सी यूनिट्स बन जाएंगी। तो ये हमारा आ गया सेकंड में, इसको मैं पूरा यूनिट से अच्छे लिख देता हूँ, 53 सेकंड। ठीक है, फाइनल आंसर। जब हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में तो क्या आता है 84 डिग्री 48 मिनट 53 सेकंड। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हमने अभी 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए, हेक्साडेसिमल एंड सेंटेसिमल। तीसरी यूनिट पे जाने से पहले, जो कि हमारी सर्कुलर रेडियन वाली यूनिट, सुना होगा आपने नाम उसका, बुक में अगर देखा हो तो, वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम उसको बहुत यूज करने वाले हैं। इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री नहीं, मैथ्स का जितने भी चैप्टर्स आएंगे आगे हमारे 11th में और एसएलओनी के बुक्स में भी, उन सब में अब डिग्री का इक्विवेलेंट यूज हम करेंगे रेडियन के साथ। पर उसमें जाने से पहले एक चीज हमारे को सीखनी है, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है? आपने कार्टेशियन प्लेन देखी है, सबने देखी है आई होप। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? इसमें एक होती है एक्स एक्सेस, एक होती है वाई एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये वाली साइड होती है पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस। अब इसमें हम एंगल बनाएंगे। जो मैं बोला, दो लाइन ऐसे लेटी रहती है, दूसरी लाइन ऊपर से घूमती है तो एंगल बनाती है, ये चीज हमारे को समझ आई। अब वो लेटी हुई लाइन हम किसको मान के चलते हैं? ये एक्स एक्सेस वाले को। क्वाड्रेंट के नाम दे देता हूँ मैं, इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकंड, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। जब आगे के चैप्टर्स करेंगे हम एंगल सम वाले और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यू, तो एंगल अब हमारे 90 डिग्री तक नहीं रहेंगे, 90 डिग्री से भी आगे आगे बढ़ेंगे, तो उसमें हम इसको एक बार दोबारा रिव्यू करेंगे। पर अभी चैप्टर की डिमांड है तो मैं आपको बस उतना ही कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक एंगल है, अब अगर अभी ये वाली रे यहाँ पर है तो अभी कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। गुड, 0 डिग्री। 60 डिग्री एंगल कितना होगा? इतना नहीं, ये तो 45 हुआ, इतना रफली, तो 60 डिग्री। तो आप बताइए 0 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस लाइन को देखना, ये लाइन कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, मैक्सिमम कितना हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 डिग्री भी किस में गया? फर्स्ट। हम इसको फर्स्ट नहीं बोल सकते 90 डिग्री को, क्योंकि 90 डिग्री एक्सेस पे है, तो 90 डिग्री का मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता, पर 89 पॉइंट तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब जैसे 90 से आगे गए, 90 से आगे गए 120, यहाँ से एंगल नाप रहे हैं ना, यहाँ से नाप रहे हैं, वहां से नहीं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस वाले से, तो 120 डिग्री, 120 डिग्री किस में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। गुड, कितने तक जा सकता है दोबारा? 180 तक। 90 90 के मल्टीपल्स में समझ रहे होंगे, 0, 90, 180, अगला क्या होगा? 270, और फिर दोबारा उस पर आते हैं, वही मेन चीज है, 360 डिग्री। ठीक है, 180 पे हो गया। अब मैं 180 से थोड़ा आगे मान लो 190 डिग्री, 190 डिग्री किसमें होगा? जल्दी बताइए। थर्ड क्वाड्रेंट में। गुड। 285 डिग्री कहाँ होगा? 270 से बड़ा है, किसमें जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, गुड। क्वाड्रेंट वैसे इजी टॉपिक है, समझ आ गया होगा। एक दो क्वेश्चंस के अभी मैं दोबारा आपसे ओरली पूछ लेता हूँ। 27 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 110 डिग्री, 110 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, 190 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट,
64 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 285 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब मैं पूछ रहा था आपसे ये सारे एंगल्स, मैं आपसे पूछ रहा था ये सारे एंगल्स। अब इसमें मैं अगर आपसे एक ऐसा एंगल पूछ लूँ 385 डिग्री, तब आप बोलोगे कैसी बात करें सर। हमने पढ़ा है कि एक पूरा सर्कल होता है, एक पूरा रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, 0 डिग्री से चलता है, 90 तक पहुंचता है, 180 पे लेटता है, 270 तक पहुंचता है, फिर वापस 360, एक पूरा सर्कल बन जाता है। फिर यहाँ से दोबारा जीरो की गिनती है। तो 385 डिग्री एंगल तो हो ही नहीं सकता, होता है, 385 डिग्री एंगल भी होता है। अब से आपने एंगल के नंबर पे ध्यान नहीं देना, एंगल की रोटेशन पे ध्यान देना है। एक पूरी रोटेशन आपने मेरे को बताया 360 डिग्री। ठीक है, एक पूरा सर्कल जिसको बोलते हैं 360 डिग्री हुआ। गुड। अब 360 डिग्री एक पूरा सर्कल हुआ, आई एग्री। 360 के बाद दोबारा जीरो से गिनती शुरू ना करके अगर मैं बोलूँ कि ये जीरो पे आगे 360 है, और यहाँ पे जो ये 1 डिग्री एंगल है, इसमें एक दोबारा जोड़ दो तो 361। अच्छा, तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, ये 360 +1 है, और 360 और कुछ नहीं, जीरो है। तो 361 किसके बराबर है, 1 डिग्री। समझे, एक पूरा रोटेशन और उसके बाद एक एंगल, एक पूरा रोटेशन फिर एक एंगल। अब इसमें ही अगर आपको ये समझ नहीं आया तो फिर एक और बार ट्राई करते हैं। 360 हो गया, ओके। अब मैं पूछूं आपसे, मेरे को बताओ 380 डिग्री एंगल कितना होगा, 380 डिग्री एंगल किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा। अब आप कहेंगे मैंने बोला आपको कि 360 एक पूरा रोटेशन है, तो ये 360 से कितना ज्यादा है, 20 डिग्री। मतलब एक बार ये पूरा घूम के आया और फिर 20 डिग्री और आगे आगे बढ़ गया। ठीक है, ये पूरा घूम के आया और 20 डिग्री और आगे बढ़ गया। ठीक है, तो ये 380 डिग्री और कुछ नहीं, क्या लिखा हुआ है, 20 डिग्री का एंगल। अब ये 380 डिग्री एंगल कहाँ मिलेगा हमारे को। अब ये 380 डिग्री नहीं है, ये 20 डिग्री है। बस एक पूरा रोटेशन करके आया तो इसलिए इसका नाम 380 डिग्री है। तो 20 डिग्री कहाँ मिलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 380 डिग्री कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ आया, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेंट्स का। तो इस चैप्टर का तो सबसे इजी कॉन्सेप्ट यही है। अब मैं बोलूँ आपसे, मेरे को बताओ 450 डिग्री का है। तो 450 डिग्री क्या है, 360 + 90 है, तो ये तो एक्सेस पे लाई करेगा, कोई क्वाड्रेंट नहीं है। पर हमारे को पता है कौन सा एंगल है ये है 90 डिग्री एंगल। गुड। अब ऐसी एक रैंडम है, बोलो 485 डिग्री। अब 485 डिग्री क्या है, 485 डिग्री है, इसमें से 360 घटा देंगे तो 360 से कितना ज्यादा है, 5 2 1, 125 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट। समझ गए। ऐसी आगे के और एंगल्स। अब एक और रोटेशन कर लेगा। अब मान लो ये क्या हो गया, 200 720 डिग्री, 720 डिग्री। अच्छा अभी बताते हैं सर, 360 360, ये तो दोबारा 360 आ गया। तो ये क्या है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आया, कोई क्वाड्रेंट नहीं है, ये एक्सेस पे है। पर ये क्या है, ये एक रोटेशन था, अब ये एक और बार घूम के आ गया। ये क्या है? ये एक बार घूम के आया था, फिर ये एक और बार घूम के आ गया। ठीक है, एक बार घूम के आया, एक और बार घूम के आया, तो दो रोटेशन बन के 720 डिग्री आ गए। फिर अब क्या करेंगे सर, दोबारा जीरो पे रीसेट कर दो। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 360 के मल्टीपल्स किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, 360 के मल्टीपल्स, 360x किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 0 डिग्री को। 360 से जितना भी ज्यादा होगा, कब तक, जब तक 720 ना आ जाए, तब तक उसको हम किससे लेके चलेंगे, हमारे नॉर्मल जीरो से लेके 360 डिग्री वाले एंगल तक। अब 720 आ गया तो दोबारा जीरो पे रीसेट कर दो। 720 के बाद क्या आएगा, 180, 180 दोबारा जीरो पे रीसेट कर दो। मतलब ये 3 रोटेशन हो गया, ये 2 रोटेशन हो गया, ये एक रोटेशन हो गया। समझ आया। ठीक है, तो क्वाड्रेंट वाले को भी यहीं पर ही रोकते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। सर्कुलर एंगल सिस्टम, सर्कुलर एंगल सिस्टम। अब ये क्या है, अब ये क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री को, ये राइट एंगल को 90 डिग्री की कितने आदत पड़ेगी, 90 डिग्री नहीं, राइट एंगल को। अब राइट एंगल को ये कितने टुकड़ों में बांटेंगे, ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये 90 डिग्री को नहीं बांट रहे, इन्होंने सबसे मेन चीज पे फोकस किया, एक सर्कल पे। ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं हम। हम्म, बन गया सर्कुलर एंगल सिस्टम। सर्कुलर एंगल सिस्टम में हमने डायरेक्ट सर्कल पे फोकस किया। सर्कल पे कैसे फोकस किया, सर्कल में एक चीज होती है जो हमारे को पता है, क्या, ये सेंटर, सेंटर से एक दूरी जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, सर्कल से एक सेंटर से दूरी जो कांस्टेंट रहती है वो रहती है रेडियस। और सबसे फेमस क्वेश्चन जो भी सर्कल से कोई भी मेंसुरेशन में पूछेगा, वही एरिया और पेरीमीटर वाले क्वेश्चन,
सर्कल का क्या निकालो, सरकमफेरेंस। हम रट रट के थक गए, ये फॉर्मूला क्या होता है इसका। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अच्छा, 2 पाई आर, मतलब सरकमफेरेंस कैसे, बाहर की बाउंड्री, पता है सबको बाहर की बाउंड्री। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमेशा 2 पाई आर ही क्यों है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर ही क्यों है। छोटा सर्कल होगा तब भी 2 पाई आर, हाँ। बड़ा सर्कल होगा तब भी 2 पाई आर, हाँ। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन बता रहा है सर्कल को कि वो बड़ा छोटा है। रेडियस, है ना। अगर रेडियस बड़ी होगी तो सरकमफ्रेंस ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। रेडियस छोटी होगी तो अपने आप ही वो छोटा हो जाएगा। ये हम समझ सकते हैं, जितना बड़ा रेडियस वाला सर्कुलर ग्राउंड होगा उसकी फेंसिंग करने में ज्यादा फेंस लगेगी, और जितना कम होगा उतनी कम फेंसिंग लगेगी। तो सरकमफ्रेंस में क्यों समझाना चाह रहा हूँ, सरकमफ्रेंस का ये जो पाई होता है, सरकमफ्रेंस से जितने भी फॉर्मूला में पाई आता है, पाई आता कहाँ से है? हमने फॉर्मूला तो रट लिया, तो किसी ने पूछा नहीं पाई आता कहाँ से है। तो जितने भी मैथमेटिशियंस है, हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस हो गए, फॉरेन के भी हो गए, जब ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला निकाले, पाई ने हमेशा दिमाग खराब करके रखा हुआ है हर मैथमेटिशियन का। पाई की क्या खूबसूरती है, पाई एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, भगवान ने बनाया है। भगवान ने कैसे बनाया है, क्योंकि जितनी भी गोल चीज है उसको गोल होने के लिए उसके अंदर पाई होना जरूरी है। अब ये पाई क्या है, अब हम स्क्वायर के लिए फॉर्मूले में पाई यूज नहीं करते। हम जितने भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, एरिया, ये एरिया हो गया, हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया स्फेयर का, सर्कल का 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर, ये सब हम इसमें पाई क्यों यूज करते हैं, जितनी भी सर्कुलर चीजें। क्योंकि भगवान ने जितनी भी सर्कुलर चीज बनाई है, मैथ्स की आप ब्यूटी देखिए। मैथ्स की ब्यूटी क्या है इसमें, कि जितनी भी सर्कुलर चीजें हैं, हर उसमें एक कांस्टेंट है पाई। पाई क्या है, सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है। अच्छा, तो मान लो एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल लिया, उनका आया 6 पाई आर। तो एक नंबर आ गया 6 पाई आर। ठीक है, उन्होंने जब इसकी रेडियस, इसका डायमीटर देखा, तो उनके पास डायमीटर आया 6 आर। ठीक है, मतलब इसको टेबल में फॉर्मुलेट कर देते। एक साइंटिस्ट ने, एक मैथमेटिशियन ने एक वैल्यू निकाल दी सरकमफ्रेंस की 2 पाई आर, जिसका डायमीटर था 2 आर। अगर वो 6 पाई आर निकालते तो 6 आर आती डायमीटर, उसको 3 गुना बढ़ाने पे ये आता। तो अब इसका आप रेशियो देखें तो एक रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, किस चीज का। तो मैथमेटिशियंस ने देखा कि जब भी हम सरकमफ्रेंस को, अब ये तो हमारे पास फॉर्मूला है तो इसलिए मैं आपको फॉर्मूला से समझा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि ये सर 6 पाई आर कैसे आया, नहीं। मैथ्स में कैलकुलेट करने के बाद, मान लो यहाँ पर आपने धागा लगाया चारों तरफ, वही चूड़ी वाला एक्सपेरिमेंट, कि मम्मी की चूड़ी के आसपास धागा लगाया, फिर उसको स्केल से नापा। ठीक है, तो उसके डायमीटर को नापा। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जितनी भी सर्कुलर चीजें है, आपका वो गोल वाला इरेजर हो गया, आपका लेंस हो गया, कैमरे का लेंस हो गया, आपका चूड़ी हो गई मम्मी की, या कुछ भी हो, उसका आप सरकमफ्रेंस नापिए ऐसे, धागे वाला एक्सपेरिमेंट करके, उसका डायमीटर नापिए और उसको डिवाइड कीजिए, जितनी भी छोटी बड़ी है सबको डिवाइड कीजिए, आपका आंसर एक ही आएगा रफली। एक्यूरेट तो कोई भी नहीं है, 3.14 के समथिंग, आगे आगे। ठीक है, 3.14 के समथिंग। तो क्या देखा गया कि सरकमफ्रेंस को जब भी डायमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट आता है। और यही ब्यूटी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ये चीज सर्कल बनाती है। तो इसी चीज का नाम हमने डाल दिया पाई। इसी पाई से एप्पल पाई, स्वीट पाई, जितने भी पाई आए वो यहाँ से आए, क्योंकि सर्कल से रिलेटेड था और पाई भी गोल होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन था कि सरकमफेरेंस को जब भी डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो पाई आता है। ठीक है, जब से इतनी सारी चीजें आपने बताई क्यों, हम तो एंगल पढ़ रहे थे, ये मेंसुरेशन में कहा गए। अभी बताते हैं, एक सर्कल कितना डिग्री का होता है। सबने पढ़ा है एक सर्कल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री, पूरा रोटेशन 360 डिग्री। तो इससे हम एक चीज देख पा रहे हैं कि हाँ, जो ये 2 पाई आर वाली चीज है, ये रेडियस के हिसाब से कांस्टेंट है, ठीक है, हम समझ गए। पर क्या ये एंगल के लिए कांस्टेंट है। हाँ, ये एंगल के लिए भी कांस्टेंट है, कैसे। 2 पाई आर के हर सर्कल, जितने भी सर्कल है सबका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, और वो सबके सब मिलके क्या बना रहे हैं, वो 360 डिग्री का एंगल बना रही है ना। तो जितने भी सर्कल के सरकमफ्रेंस है, वो सब मिलके क्या बना रहे हैं, 360 डिग्री का एंगल। अच्छा, तो अब हम कुछ ऐसी यूनिट बना दे जो कि सर्कल के रेडियस और उसके एंगल को डिनोट कर सके। कैसे, अब देखो ये 360 तो पूरा हो गया, अब मैं सर्कल का एक रेडियस यहाँ रख लूँ। अब वही, अब रेडियस को घुमाना शुरू कर दो, तो घुमाते घुमाते मान लो मैं यहाँ ले आया। ठीक है, और यहाँ पर एक एंगल बन गया। एंगल को किससे डिनोट करते हैं, ग्रीक अल्फाबेट थीटा से। करने को तो किसी से भी कर लो, एंगल बुरा नहीं मानता। अल्फा से कर लो, बीटा से कर लो, पर ज्यादातर हम क्या है उसको होता है थीटा, तभी साइन थीटा कॉस थीटा है, जो आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
तो जो थीटा है, साइन ये एंगल थीटा है हमारा, ये एक एंगल है। अब ये हमारे को क्या लग रहा है कि जो ये चीज है इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। सर्कल के सरकमफ्रेंस का एक टुकड़ा, सर्कल के सरकमफ्रेंस का टुकड़ा, उसको आर्क बोलते हैं। और ये क्या है, सर्कल के पूरे एंगल 360 डिग्री का एक टुकड़ा थीटा। तो क्या जो ये सरकमफ्रेंस का टुकड़ा है और ये जो हमारा एंगल का टुकड़ा है, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन आ सकता है, कोई ऐसी यूनिट बनाए? तो मैथमेटिशियंस ने एक यूनिट दी कि आज से हम एक नया एंगल बनाएंगे जिसका नाम है रेडियन। 1 रेडियन क्या होगा? 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन हम उसको बोलेंगे जब एक रेडियस की आर्क, एक रेडियस की आर्क मतलब इसको ऐसे समझिए कि 1 रेडियन हम उसको बोलेंगे कि जब एक आर्क जो कि कितनी लंबी होगी, आर यूनिट लंबी होगी, सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करे, सेंटर पे जितना एंगल बनाए, वही आज से एक रेडियन है। अच्छा, ये क्या बात है, मतलब सब सर के ऊपर से गया। समझाते हैं। ये सर्कल है, सर्कल की एक आर्क है, 2 मीटर की हो सकती है, 3 मीटर की हो सकती है। नंबर में बात करते हैं। अगर मान लो ये 5 मीटर रेडियस का सर्कल है, 5 मीटर रेडियस का सर्कल है, और मैं अपने इस रेडियस को इतना घुमा दूं, इतना घुमा दूं कि ये कितना घुमा दूं कि जो ये आर्क बनी, ये भी 5 मीटर की हो जाए, ये भी 5 मीटर की हो जाए। तो बीच में जो एंगल बनेगा उसको आज से हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। अब 1 रेडियन, ये 1 डिग्री होता था पूरा गोला, 1 रेडियन क्या होगा, आधा गोला। ठीक है, सी। वैसे तो अब ये सी यूज होना बंद हो चुका है, क्योंकि हम जितने भी एंगल को लिखेंगे ना रेडियन में, तो देखते ही हम समझ जाएंगे कि वो रेडियन की है। कैसे, अभी बताता हूँ। ठीक है, ये 1 रेडियन के। अब जो ये 1 रेडियन की यूनिट आई, इससे हमारे को क्या चीज समझ आई कि अब हम सर्कल के, अब खुद बताइए कि आपको पता है पूरा सर्कल कितना है, 2 पाई आर। मतलब पूरा सर्कल की गोलाई में कितने आर है, 2 पाई आर, 2 पाई आर मिलेंगे। अब 2 पाई कितना होता है, 2 पाई होता है रफली 6 पॉइंट समथिंग समथिंग, 6.28 रफली। तो आपको ऐसे कितने आर्क मिल जाएंगे आर लेंथ के, 6, और थोड़ा सा रह जाएगा। ऐसा आपको 1 2 3 4 5 6 मिल जाएंगे और थोड़ा सा रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 6 आर्क मिल सकते हैं। तो इससे हमारे को क्या समझ आया कि जो पूरा सर्कल है जो 2 पाई आर का है, तो वो कितना डिग्री सस्टेंड करता है सेंटर पे, 360 डिग्री। और आज से हम एक रेडियन किसको बोल रहे हैं, एक रेडियन हम उसको बोल रहे हैं जब आर्क भी आर हो जाए और रेडियस भी आर हो जाए। तो आर आर कट के क्या बनेगा, 1, है ना? ऐसा समझिए इसको। तो ऊपर क्या आना चाहिए, आर्क, और नीचे क्या आनी चाहिए, रेडियस। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से तो हम 1 रेडियन को डिफाइन कर पा रहे हैं, हम 1 रेडियन की डेफिनेशन दे पा रहे हैं कि आर्क बाई रेडियस के रेशो को 1 रेडियन मतलब रेडियन बोलते हैं, रेडियन का एंगल बोलते हैं। पर क्या इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करवा पाएंगे, करवाते। रेडियस क्या होता है, आर्क। ठीक है, सबसे बड़ी आर्क क्या होगी सर्कल की, खुद पूरा सरकमफ्रेंस ही होगा ना, पूरा सरकमफ्रेंस। तो हमारे को ये पता है कि रेडियन किसके बराबर होता है, रेडियन किसके बराबर होता है, जब ऊपर आर्क रहती है और नीचे रेडियस रहता है। तो ऊपर आर्क, सबसे बड़ी आर्क क्या आ जाएगी ऊपर, 2 पाई आर, जो कि होती है सरकमफ्रेंस, परिधि, पूरी सर्कल की आसपास की बाउंड्री। और नीचे आ गया रेडियस। ठीक है, तो ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, आर से आर काटो, क्या है, 2 पाई। तो ये कितना एंगल बना रहा है, पूरा का पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई रेडियन एंगल बना रहा है। और डिग्री में हमारे को क्या बताया गया था, कितना एंगल बनाता है सर्कल, 360। तो बधाई हो, यहाँ से आपका एक रिलेशन आ गया। 2 पाई रेडियन किसके बराबर है, 360 डिग्री के। वहां पर राइट एंगल में चल रहा था, सेक्साडेसिमल और सेंटीसिमल में, यहाँ पर हमने डायरेक्ट सर्कल का 360 पकड़ के कर दिया, क्योंकि रेडियन की डेफिनेशन भी किसके बेसिस पे, सर्कल के बेसिस पे। अब रिलेशन निकल जाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये जो सी है। क्यों? क्योंकि अब इसको देखो, आपके जितने भी एंगल, अब 2 पाई, पाई की वैल्यू तो फिक्स नहीं है, 44/7 तो लिखोगे नहीं 2 पाई को। तो इसको हम 2 पाई पे ही छोड़ना पसंद करेंगे, तो ये हटा भी दो। तो जिस भी एंगल के साथ पाई मिल जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ये क्या है, रेडियन का है। ठीक है, तो 2 पाई, पर अभी दिखाने के लिए मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हम यूनिट से यूनिट काटते हैं। तो 1 पाई किसके बराबर आ जाएगा, 360/2 पाई के, डिग्री के। कट करेंगे तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला भी निकल के आ जाता है, वही जो हम याद कर लेते हैं कि 1 रेडियन किसके बराबर है, 180/पाई डिग्री के, 180/पाई डिग्री के। ठीक है, 1 रेडियन किसके बराबर है, 180/पाई डिग्री के। कभी भी यूनिट कन्वर्जन करनी होगी तो वही कर देंगे, 180 डिग्री/पाई रेडियन, या फिर पाई रेडियन बाई 180 डिग्री, पाई रेडियन बाई 180 डिग्री।
ऐसा कुछ कर देंगे कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास कुछ फिक्स एंगल आते हैं जिनको हमारे को मुजबानी याद होनी चाहिए। हमारे को पता है 0 डिग्री, दिमाग में आ जाता है 0 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री, क्योंकि आगे हम अभी पूरी टेबल याद करेंगे इस पे। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये सुने सुने से एंगल लगते हैं। ठीक है, 360 डिग्री। अब इसको 2 पाई के टर्म्स में देखिए, आपको पता है 360 डिग्री कितना होता है, 2 पाई। ठीक है, रेडियन में, ये डिग्री में बता रहा हूँ मैं आपको, और नीचे रेडियन में लिखेंगे। यही 2 यूनिट होती है, सेंटीसीमल का यूज भी नहीं होता, ये सबसे मेन है, डिग्री और रेडियन। इन्हीं को इंटर कन्वर्टेबली हम यूज करते रहेंगे बार बार पूरे मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, पूरे मैथ्स में। ठीक है, ये रेडियन है। अब 2 पाई 360 है, 360 का आधा 180, तो 2 पाई का आधा पाई, 180 का आधा 90, तो पाई का आधा पाई/2। ठीक है, पाई/2। पाई/2 का भी आधा क्या होगा, 45, पाई/4। ठीक है, और जीरो तो जीरो ही रहेगा। 30 और 360 भी खुद देख लो, 180 का 1/3, ये भी या तो ये मान लो कि हाँ 180 का 1/3 क्या हो जाएगा, 360, 180 का 1/3 मतलब पाई/3, पाई/3। और पाई/3 का आधा पाई/6, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो हमारे को याद होना चाहिए कि 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री पाई/6 रेडियन, 45 डिग्री पाई/4 रेडियन, 60 डिग्री 60 डिग्री पाई/3 रेडियन, 90 डिग्री पाई/2 रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। कैसे कंप्लीट होता है, हमने तीनों टाइप की यूनिट देख ली, हेक्साडेसिमल, सेंटीसिमल, सर्कुलर, सर्कुलर। ठीक है, हमने क्वाड्रेंट्स हमने क्वाड्रेंट्स डिस्कस कर लिए, हमने इनकी कन्वर्जेंस देख ली। ठीक है, अभी हमने सेक्साडेसिमल को सर्कुलर, सेंटीसिमल में देखो, डिग्री को हम रेडियन में कर सकते हैं, रेडियन को हम डिग्री में कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके, किसका, इसका इस्तेमाल करके। तो फिर हमारे को बाकियों का सोचने की जरूरत है क्या, नहीं। हम हेक्साडेसिमल को सेंटीसिमल इसमें कर सकते हैं, इसको इसमें कर सकते हैं। तो इनको आपस में करने की जगह हम क्या करेंगे, ये स्टेप फॉलो करेंगे, सेंटीसिमल को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को सर्कुलर में। हम इनको भी आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। ठीक है, तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको एक एक क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं लेके भी आया हूँ सारे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस रेडी पड़े हैं। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस पे स्क्रीनशॉट आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको लेंथी लग सकते हैं, पर किसी के कोई भी डाउट हो, टाइम स्टैम्प के साथ मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी और बुक का सॉल्यूशन चाहिए हो, थ्योरी चाहिए हो तो वो बताइए, कोई डाउट रह गए हो तो वो बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।